हे भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासो त्रिभुवने विराजते मम देशो सूर्यवंशी विराजते। हे भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासो त्रिभुवने विराजते मम देशो सूर्यवंशी विराजते। बहवो बभूव सूर्यवंशी क्षत्रिवीरा बहवो बभूव सूर्यवंशी क्षत्रिवीरा राजते च कुले गुरु सहस्राम देव राज्यचारी गणोऽयं राजते च कुले गुरु आम्रनिकुंजे ग्राम ग्राम गूंजे कोकिल गूंजे गूंजति बारंबारं सहस्राम सदा वरणीया सूर्यांश रमणीया सूर्यवंशी समाज में मम देशो सूर्यवंशी विराजते। मेरे पिताजी का नाम रामकृष्ण गढ़ेवाल है। मेरा पढ़ाई में बीए और सोशियोलॉजी से पीजी हूँ। मैं हिंदी टाइपिस्ट हूँ और इंग्लिश और मैं एलएलबी की हूँ और अभी मैं एलएलएम कर रही हूँ और मैं खोखरा से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 27/4/92 है। मैं खोखरा का रामकृष्ण गढ़ेवाल हूँ। ये पहली वाली लड़की है, नागपुर में रहते हैं। भवी लस्कर है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर उत्तम कुमार लस्कर है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिजौर बिलासपुर के कक्षा 12वीं बायो साइंस की स्टूडेंट हूँ। जन्मदिन 25/3/2005 है। ये मेरी सेकंड पुत्री है। मैं डॉक्टर उत्तम लस्कर हूँ। मैं ग्राम बिजौर से बिलोंग करता हूँ, बिलासपुर से। और ये 10th में 96.6% ला करके समाज का नाम रोशन की है। अभी 12वीं में है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम जानवी लस्कर है। मैं ग्राम बिजौर जिला बिलासपुर से हूँ और मैं शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर उत्तम कुमार लस्कर है और माता का नाम श्रीमती आशा देवी लस्कर है। और मैं यहाँ जितने स्टूडेंट आए हैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज अवॉइड थ्री थिंग्स एट एनी कॉस्ट: fear, frustration and negativity. And अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और कभी भी हार मत मानिए। Keep working hard and never give up. Thank you. और ये भी अपने कक्षा में हमेशा मेधावी रही है। ये हमेशा 80% लाई है और मैथ्स लेकर बेसिक रहती है और ये हाउस वाइफ है। मेरे परिचय बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अगर साथ में उनके मम्मी पापा आए हैं तो भी आते जाएं। और बच्चे अपना परिचय देते समय युवक युवती परिचय पहले अपना नाम बोलेंगे, पिता का नाम, अपनी शिक्षा स्थान। नमस्कार, मेरा नाम सुधा लिबर्टी है। मेरे पिता का नाम गोवर्धन लिबर्टी और मैं बीए फाइनल कर चुकी हूँ। मेरा नाम ललित कुमार खरे है, फीपा 20 से। हम लोग 4 भाई 1 बहन और मैं भाई में तीसरा नंबर का हूँ और मैं बीएससी किया हूँ गणित में। और
मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है 9वीं से 12वीं तक तिब्बत में पिछले 8 साल से। बोलना चाहता हूँ एक बार, भले ही 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। वाह। परिवार बड़ा रखने से बेहतर है छोटा हो, लेकिन इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो। वाह वाह, जय हिंद, जय भारत, जय बहुत श्री राम। गुड। सभी को सादर प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/9/97 एंड मेरा अभी MSc फाइनल हुआ है कंप्लीट जस्ट। मेरा MSc कंप्लीट है एंड मैं अभी नेट का तैयारी कर रही हूँ। जय सूर्यान। सूर्यान। पहले तो इस सूर्यान को मैं दिल से अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अपने दिल की बात को यहाँ जाहिर करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सोचती हूँ कि किसी समाज में हमारे जैसे सूर्यवंशी समाज की तरह ऐसी सभा नहीं होती होगी, तो हम खुश नसीब है कि सूर्यवंशी समाज है और ऐसी सभा हो रहा है और अपने दिल की बात को बयां करने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम सुषमा टैगोर है, कन्हाईगंज से। मैं अभी BA सेकेंड ईयर हूँ और DLED कंप्लीट हो गया है। और पिताजी का नाम श्री नमूलाल टैगोर है, माताजी का नाम श्रीमती सावित्री देवी टैगोर है। मेरा जन्म तिथि है 21 और 2001। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और खुद बन के ही विवाह करूँगी, ऐसा मेरा सपना है और करके दिखाऊंगी। सबको मेरा नमस्कार। जय सूर्यान। मेरा नाम सोनिया प्रताप है और मैं इस साल सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/5/2000 और मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अभी SSC GD में डाली थी लेकिन थोड़ा मेरा आधार कार्ड में मिस्टेक था तो नहीं डाल पाई। और ये वाइट वाली मेरी दीदी है, उससे सबसे छोटी हूँ मैं। मेरा नाम रमन प्रताप है और मैं क्लास 12 में हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अभी नीट का तैयारी में है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27/7/2004 है। वीरेंद्र कुमार, ग्राम खिसोरा से। मेरी योग्यता है BSc नर्सिंग की हूँ रायपुर से और 3 साल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पोस्ट पे था। उसके बाद अभी 4 साल हो गए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में पोस्टिंग है। मैंने खुद होम नर्सिंग सर्विस खोला है, इसका ऑनर मैं खुद हूँ। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1990। मेरे पापा मिस्टर ML सूर्यवंशी, मम्मी मिसेस बसंती बाई। अगर आपके पास धन है, आप उसको गोल्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। गोल्ड भी चोरी हो सकता है, धन भी चोरी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसी धन को आप शास्त्र में परिवर्तित कर दे, विद्या में परिवर्तित कर दे, तो आपके पास एक ऐसा धन होगा जिसको न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई इसका हिस्सा ले सकता है। क्या ये समझते हैं कि अम्बेडकर होने का मतलब क्या है? जहां तक मेरी समझ है कि करोड़ों आदमी के बीच में अकेले खड़ा हो जाना, करोड़ों बीच में अकेले खड़ा हो जाना, और उस खड़े होने का मतलब ये है कि उन करोड़ों का जो कमजोरी है उसको अपने ऊपर ले लेना। ये ही सब नींव के पत्थर हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने आज इस विशाल सूर्यांश को गढ़ा है, जो इसका विशाल रूप देख रहे हैं, ये सब नींव के पत्थर के रूप में हमारे आसपास हमारे बीच उपस्थित हैं। आयोजन कर रहे हैं सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के माध्यम से, और ये जो परीक्षा का प्रतियोगिता के माध्यम से जो बच्चों को दे रहे हैं, ये आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम सबको सोचना है इसके लिए। और हम लोगों को हमारी पूंजी क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं, हमारे रत्नाकर सर से, आपके क्या कितनी पूंजी है? पूंजी कोई नहीं पूछता, यही पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या, यही है हमारी पूंजी।
तो मैं सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पेरेंट्स के खासकर, बच्चों को पढ़ाएं और उनके ऊपर ध्यान दें। अभी एक ने बोला 2 रोटी कम खाइए, वास्तव में 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अब ऐसा है रोटी तो नहीं खाते हैं लेकिन मुर्गा मटन जरूर खाते हैं। और जब मुर्गा मटन खाएंगे तो कहाँ ध्यान रहेगा। सूखी रोटी नहीं खाते, लेकिन हम लोग सूखी रोटी खाए हैं, इसलिए आज यहाँ पर हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। एक हम लोगों के हाथ में शिक्षा ही है, और जिस टाइप का सरकार की नीति जा रही है उसको बहुत गंभीरता से आप लोगों को भी सोचना है कि आगे क्या होने वाला है। ये कहने की जरूरत नहीं, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें सरकार के ऊपर भी ध्यान देना है, सरकार क्या कर रही है, उनकी नीति क्या हो रही है, और हम लोग उस जब उनकी नीति के अनुसार को देखते हैं तो हमारी स्थिति आने वाले समय में क्या होगी, ये गंभीर से सोचने की बात है। ऐसा ना हो कि हमारे जो गांव में जो बच्चे हैं वो सिर्फ यही रह जाए कि खेती दूसरों की मजदूरी, सिर्फ मजदूर के रह जाए, क्योंकि आज शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा जो महंगा चीज हुआ है तो शिक्षा ही हुआ है देश में हमारे। जिनको करना चाहिए, जिनको समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर समाज की जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो आपको जज्बा प्रदान करता है और हम लोगों को ऊर्जा देती है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो स्वयं इस समिति का नींव का पत्थर हूँ, जो अभी वर्तमान में सूर्यांश शिक्षा उत्थान का जो भवन दिख रहा है, इसका जो इतना विशाल जो बन रहा है, इसका मैं अपने आप हमारे समाज में कई समितियां हैं छोटी बड़ी, और सभी समितियों का उद्देश्य एक ही है, समाज को आगे ले जाना, समाज में शिक्षा का प्रसार करना। हम किसी भी समिति को छोटा या बड़ा नहीं आंक सकते, क्योंकि उद्देश्य सबका एक ही है। स्वागत है, और ये मत समझिए कि मैं शिक्षा दान से हूँ, मैं सूरजी समाज से हूँ, सूरजी समाज का एक सदस्य हूँ, और मेरे लिए टीम कोई मान्य ही नहीं रखता, इसलिए मैं टीम पर नहीं जाता। मैं किसी भी टीम पर, मैं सभी इसमें शामिल होता रहता हूँ समाज के एक सदस्य होने के नाते, और मेरा तन मन धन, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता सब यहाँ लगे रहते हैं, मैं भी लगा रहता हूँ, और हमेशा प्रयास करूंगा और करता रहूंगा कि हमारे समाज के जो अशिक्षा है या छोटे छोटे भाई बहन है, निर्धन है, उनको किसी भी प्रकार का सहयोग करता रहूं, और मैं करता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सूर्यवंशी समाज। हैं आज के बच्चे, तो मैं उनको सबको यही बताना चाहूँगा कि इतना संसाधन आपको देने के बावजूद आप अपने लक्ष्य के पाने के लिए पीछे न हटे। इस कड़ी में एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। मेरे परिवार में नेत्रहीन है, कितना 100%, और उस बच्चे को मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसे ढकेला, इतना पढ़ाया कि आज वो लड़का जो है प्रधान पाठक है। तो जब 100% दृष्टिहीन बालक प्रधान पाठक बन सकता है, तो आप लोग तो क्या नहीं बन सकते महोदय। बिल्कुल सर। सभी गार्जियन को मैं करवध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि उनके मन में शुरू से ही ऐसा बीज डालें, जैसे हमने अपने छोटी सी बाड़ी में धनिया मिर्चा के बीज डाल के और उसको कितना मेहनत करके उगाते हैं और उसका लाभ लेते हैं, उसी तरह से आप अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ही ऐसे चीज बीज डालें कि कलेक्टर बनना है, किसी को कमिश्नर बनना है, किसी को IAS IPS बनना है, डॉक्टर बनना है। यदि उनके मन में हम शुरू से ही ऐसे बात डालेंगे तो निश्चित रूप से वो बनेगा, जैसे कि मैंने प्रयास किया और सफलता प्राप्त करना है। मैं प्रिंसिपल बना हूँ तो ऐसे बन गया क्या? कांकेर में 15 साल रहा हूँ, क्या 2 फटती उधर बोलोगे तो साफ। आप पढ़ो, विवेक से पढ़ो, और कितनी अच्छी बात बोल गए सर हमारे कि नशा पानियों से दूर रहो, और नहीं दूर रहोगे तो ऊपर। क्या बात।
बहुत समझाते हैं, बहुत होशियार चंदो, बहुत जानते हो। नहीं लड़के हैं? क्या समाज की दशा तो देखो, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सर, हमारे इनके पिताजी और मैं एक साथ खेले, मेरे खास रिलेटिव। अब इनको देखो इतने बड़े अफसर बन गए हैं, इसी तरह बनो तो कम से कम। इनको बहुत समझाना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो कितने लोग आए हैं, कितने आदमी थे रे। बस सोने को डाला बता। उस समय में जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों को किसी के सामने खड़े होने में डर लगता था। हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई मार्गदर्शन बताने वाला कोई नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से भी विभाग में जाना है, कुछ नहीं मालूम था। आज हमारे बच्चों के सामने में क्या चीज़ नहीं है शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए सारे साधन उपलब्ध है बिना किसी मेहनत के। इसलिए पढ़ने में कभी कमी नहीं करो। उसके बाद बोले कि अभी पढ़ लो 3 साल और बाकी ज़िंदगी आराम से बैठो। अभी 3 साल पढ़ लो और बाकी ज़िंदगी आराम, आप कुछ मत करो, मस्ती कर लो, टाइम पास कर लो और सारी ज़िंदगी आप मेहनत करो। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जब आपके पास प्रोडक्टिव टाइम होता है, अगर उस समय पे आपने पढ़ लिया तो बाकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर आपका वो प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो सारी ज़िंदगी फिर मेहनत करना पड़ता है। पर आप जीवन में और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। जो आपके लक्ष्य हैं उसे निर्धारित कर उस दिशा में लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं। कक्षा 5वीं में बहुत सुंदर लाइन है, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए होती है, जो पहले पीटी के नाम से जानी जाती थी और जेई सेंट्रल लेवल पर आयोजित परिणाम घोषित करता हूं। आज के परीक्षा में सूरज कुमार पिता दिलीप कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं उनका गांव का नाम नहीं ले पा रहा हूं, फॉर्मेट में नहीं था इस कारण। द्वितीय स्थान पर राहुल सक्सेना पिता दिलीप कुमार, ये द्वितीय स्थान पर हैं, जो सरकंडा बिलासपुर से हैं। श्रेयांश सक्सेना दिलीप कुमार, ये भी बिलासपुर से हैं और ये तृतीय स्थान पर रहे हैं। हमने पृथ्वी पाल जी हैं और 5वें स्थान पर टीकम सिंह। मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। परिणाम क्या होगा इस पर ध्यान न देते हुए हमारा उस पर परफॉर्मेंस कैसा है, हमने कैसा प्रदर्शन किया है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं और कार्य करते हैं तो निश्चय ही हम एक अच्छा स्थान परीक्षा में बना पाते हैं। चाहे वह इस प्रकार के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा हो या विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा हो, जीवन के विविध क्षेत्रों में ये जीवन एक चुनौती है, एक परीक्षा है जो इसे है, वैसे उसको परिणाम के सामने रखता हूँ। 5वें स्थान पर हैं हेमा प्रताप पिता जगदीश प्रताप ग्राम कन्हाईबन से। 4थे स्थान पर रहे हैं आलोक गढ़ेवाल पिता रमेश कुमार और पहले 3 स्थानों पर रहे हैं। 3रे स्थान पर परमेश्वर प्रसाद पिता राम किशन। 2रे स्थान पर हैं वैष्णवी लास्कर पिता उत्तम कुमार लास्कर और पहले स्थान पर हैं कुमारी काजल झलरिया पिता श्री जामन लाल झलरिया। तो इस प्रकार इन 5 छात्र छात्राओं को मैं सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि नीट की जो परीक्षा होगी उसमें भी आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हम सबका आशीर्वाद है कि आप जो है नीट की परीक्षा में भी आप 5 जो 5 टॉप 5 में आए हो वो एक सीट जो है अपने लिए सीनियर वर्ग की
जो प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी उसमें टॉप 10 हम लोग निकाले हैं, जिसमें पहला 10वां स्थान पर है आशा करियारी, 9वें स्थान पर है नीलांशी चौरसिया, 8वें स्थान पर है जहानवी लास्कर, 7वें स्थान पर है सूरज कुमार विजेंद्र, 6वें स्थान पर है रोशन कुमार बघेल, और 5वें स्थान पर है सुनील कुमार झलरिया, 4थे स्थान पर है सरोज कुमार हंसराज। और इस मुख्य परीक्षा की सीनियर वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले का नाम है शिवा कुमार, और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले का नाम है हर नारायण मधुकर, और प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं गुलशन कुमार सूर्यवंशी गंगाराम सकरेली से। 62 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें टॉप 10 निकाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अंक एक जैसे होने के कारण 19 बच्चों ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। मैं प्रथम 3 का नाम ले लेता हूं। तीसरे स्थान पर इंदु रात्रे, पिता विश्वजीत सारागांव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये जूनियर वर्ग के द्वितीय स्थान पर है इंद्र कुमार शेष, और जूनियर वर्ग के आज के टॉपर हैं निर्भय कुमार झलरिया सारागांव। और नाम लेता हूं आगे टॉप 10 बच्चों का। चौथे स्थान पर है अंशुका कारके, पिता सुरेश जांजगीर। 5वें स्थान पर पिकेश्वर सन्मान ज्ञानदास सारागांव। 6वें स्थान पर चंद्रशेखर नेला दर्रीपारा। 7वें स्थान पर कुमारी चंचल प्रधान, पिता ब्रिजलाल प्रधान आमानारा। 8वें स्थान पर आयुषी सूर्यवंशी, पिता रंजीत विजय किरोड़ीमल। सरल क्रमांक है सर वो। जी जी। 9वें नहीं, आप 19 तक का पूरा लिख दिए। गढ़ेवाल, पिता फेकूलाल तलवापारा जांजगीर। 10वें क्रम पर है हर्षिता सुरगे, पिता ओंकार सुरगे हाथी ठिकरा। 11वें क्रम पर है रविंद्र सूर्यवंशी, पिता नोहरलाल सारागांव। 12वें क्रम पर कृतिका गहरेवाल, पिता रमेश पाली। 13वें क्रम पर मधु सूर्यवंशी अमरनाथ, पिता अमरनाथ ग्राम कुसमंदा। 14वें क्रम पर आर्यन कुमार, पिता तेरसलाल नेला दर्रीपारा। 15वें क्रम पर कुमारी प्राची भवानी, पिता दिलीप भवानी तीफरा। 16वें क्रम पर अरुण रात्रे, पिता फल्गुराम रात्रे कसौंदी। 17वें क्रम पर है किशोर सूर्यवंशी सारागांव। 18वें क्रम पर अनामिका, पिता विष्णु प्रसाद किरोड़ीमल रायगढ़। 19वें क्रम पर दीपिका गढ़ेवाल, पिता मंगतराम भैंसदा। तो रायगढ़ के भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। आने वाले बच्चों को, पालकों को बहुत बहुत बधाई और सभी बच्चों को शुभकामना अर्पित करते हैं। इस पूरे सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति काफी सफल आयोजन रहा। मैं सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं और बधाई देता हूं सभी प्रतियोगी जो यहाँ आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपना पार्टिसिपेट किए हैं। क्योंकि असफलता के पीछे ये पता लग जाता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है और कहाँ पर प्रयास की कमी है। तो वो व्यक्ति जो असफल होता है या फिर कुछ नंबरों से पीछे हो जाता है, यह व्यक्ति सफलता का कारण ढूंढ लेता है, पूरे मन से प्रयास करता है और सफलता महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सबसे पहले अपना
विजन या उसकी जो इच्छा है कि वो जीवन में क्या बनना चाहता है, अगर उसका लक्ष्य संकल्पित है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त बनाएगा है। जीवन में नया प्रौद्योगिकी परीक्षा में नया अध्याय लेकर के उपस्थित हो सकता है और नया आपको मार्ग दिखा सकता है। दूसरा बात यह है कि व्यक्ति को सपने बहुत बड़े होने चाहिए, व्यक्ति के सपने बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े सपने देखेंगे और सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपकी विजन है, आपकी प्लानिंग है, तो आप निश्चित रूप से उस काम में सफल होंगे। एक संकल्प अगर व्यक्ति अगर ठान लेगा तो निश्चित रूप से उसको कैरियर गाइडलाइंस हो जाएगी, कैरियर काउंसलिंग हो जाएगी। ये व्यक्ति जैसे बता रहे हैं कि गांव में बहुत अभी हमारे कुछ सर लोग बता रहे थे, सत्यार्थी साहब, कि वो MBBS डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो इतिहास लेकर के पढ़ रहा है। बात महत्वपूर्ण है कि उसकी कैरियर काउंसलिंग हुई। अगर बच्चे को मार्गदर्शन शुरू से मिल जाता तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर बन जाता, इतिहास लेकर के नहीं पढ़ता। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासो त्रिभुवने विराजते मम देशो सूर्यवंशी विराजते। सखा रामदेव राजचारी गणोयम मोहर्षाय देव राजचारी गणोयम राजते च कुले गुरु मालिक रामदेव राजचारी गणोयम राजते च कुले गुरु आम्रनि कूजे ग्राम ग्राम गूंजे कोकिल गूंजे गूंजति बारम बारम सखा राम सदा वरणिया सूर्यांश रमणिया देव मन देव विराजते मम देशो सूर्यवंशी प्रकाशते। हे वीर भूमि नमो मातृभूमि तपो मातृभूमि सदा सस्य श्यामले देशो सूर्यवंशी विराजते मम देशो सूर्यवंशी प्रकाशते। कैसे बच्चे के अंदर प्रतियोगिता का खौफ प्लस प्रतियोगिता के लिए जागरूकता दोनों होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता माँ बाप दे भी दे, अगर खौफ नहीं आएगा ना तो वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ, डर भी होना चाहिए कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा तो फिर नहीं मिलेगा मुझे स्थान, तो थोड़ा सा डर भी होना चाहिए अपने करियर को लेके। पुस्तकों की लिस्ट में मैं बताना चाहूंगी उन बुक्स के बारे में जो PSC के लिए या जनरल कोई भी, जैसे पटवारी, पर्यवेक्षक, ADO, निरीक्षक, इस टाइप की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको फाइट करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट बुक है वो है ल्यूसेंट। जैसे कंपटीशन के लिए ल्यूसेंट, उसकी जो तथ्य वाली जो लाइन आती है, एक लाइन पे की पॉइंट वाली, वो वाली बुक भी, और जो उसके ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट की बुक जो रहती है वो ज्यादा मोटी नहीं रहती है, लेकिन उसमें जो एक एक लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक जो नॉलेज है वो उसके अलावा हो जाएगा। आपकी जो 6वीं से लेके 10वीं तक की NCERT की आपका जो SST का जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, वो और साइंस, मैथ्स, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं वो क्लास 10th लेवल के मैथ्स को ही कवर करता है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करता है। साइंस भी 10 तक का ही साइंस आता है, बस थोड़ा सा कि अब कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज हमको क्यों चाहिए NCERT, वो ये है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो अगर हमारा बेसिक नॉलेज हो साइंस का उस टॉपिक को लेके, तो कम से कम हम 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन काटने की क्षमता में होते हैं, और जो बच जाता है आखिरी ऑप्शन, भले हमको नहीं पता वो उसका आंसर है बट वो उसका आंसर होता है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन काट चुके होते हैं अपने बेसिक नॉलेज की वजह से। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगी आपको कि 6 to 10 की NCERT की बुक्स लीजिए, ल्यूसेंट की तथ्य और प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक्स आती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ स्पेशल आता है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो आती है वो आप ले लीजिए।
और अगर आप जैसे इतिहास की बुक लेना चाहते हैं, अलग से ज्योग्राफी की लेना चाहते हैं, तो ये सब के लिए आपको स्पेशल पटेल ट्यूटोरियल की कुछ बुक्स आती हैं जो इतिहास के लिए अलग से होती हैं, ज्योग्राफी के लिए अलग से होती हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग होती है, करंट अफेयर्स के लिए अलग होती हैं। और बच्चों को आप शामिल करिए कि रोज वो पेपर पढ़ने की आदत अपने अंदर डालें। आप पेपर में आपको फिल्मी कॉलम नहीं पढ़ना है, आपको कहानी पढ़ना, आप ही तैयार होते चला जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों के अंदर आदत डालें पेपर पढ़ने की, और एक कॉपी दीजिए, उनके हाथ में पेन दीजिए और उनको ये समझाइए कि आज पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है, डेट वाइज नोट कर ले। यहाँ तक कि जो खेल का कॉलम होता है कि आज कौन सा जैसे 2020 ही हुआ तो कब किसने जीता, कौन से देश ने जीता, क्या रिकॉर्ड बनाया, फुटबॉल में गोल्डन कप क्या है, कहाँ खेल होता है, ओलंपिक कब होने वाला है। और आप सभी तो जानते हैं करियारे जी तो बुक का भंडार ही रखे हैं पूरे। आप चाहें तो हमारे घर आके बुक्स को देख सकते हैं। और मैं सोची भी हूँ यहाँ एक लाइब्रेरी खोलूँ समाज के लिए, उनकी लिखी हुई नोट्स और पुस्तकें हर व्यक्ति तक अवेलेबल हो सके। और जिनको नेट स्लेट निकालना है उनके लिए भी मैं बुक्स के पूरे नाम अवेलेबल करा सकती हूँ, है ना, कि जब जागे तब सवेरा है। अभी आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे सूर्यवंश प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव के विनर लोगों से। तो बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र प्रकाश है, मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो बिलासपुर है। अच्छा, कौन सी क्लास में है? 10वीं पास कर चुके हैं कि 10वीं में? पास कर चुका हूँ। अच्छा, तो आप कौन सा स्तर पे आपने जीता प्रतियोगिता? मैं जूनियर स्तर पर जीता हूँ, द्वितीय स्थान मिला है। आपको कौन सा स्थान मिला है? द्वितीय स्थान। देखिए बच्चे ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इंद्र कुमार शेष हैं, पौड़ी सीपत से हैं। और आपको कैसा लगा ये, आप यहाँ पर और पहली बार आए क्या और आ चुके हैं यहाँ? नहीं, मेरा पहली बार आया हूँ। मेरे अच्छा। सत्यम चाचा मुझसे प्रोत्साहित किए अच्छा आने के लिए। हाँ, तो कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? और आपको अपने करियर के बारे में क्या आपको कुछ प्रोत्साहन मिला आगे कुछ करने का? हाँ, मुझे इसी के क्रम चलते मैं बीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, उसके बाद यूपीएससी में। अच्छा, मतलब आप पीएससी यूपीएससी में आप डालना चाहते हैं। हाँ। चलिए, आपको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप ऐसे ही जुड़े रहिए समाज। हमारे सामने एक और कैंडिडेट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपना भी स्थान प्राप्त किया। तो बेटा आपका नाम क्या है, बताइए? मेरा नाम प्राची भवानी है, मैं 11th क्लास से हूँ। मेरे पिता का नाम दिलीप भवानी है और मेरी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी भवानी है। मैं यहाँ सूर्यांश प्रतियोगिता जो हुआ उसमें मैं सम्मिलित होने आई थी, जिसमें मैंने अपना स्थान प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। तो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? यहाँ आने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला? हाँ जी, मैंने यहाँ आकर बहुत लोगों से इंस्पायर हुई, मतलब उन्होंने बहुत सारी प्रेरणा भरी बातें की जिससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। और मैंने भी अपने मन की बात यहाँ कही, जिससे मेरी बात सभी लोगों को पता चली और यहाँ आके मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं आगे जाके यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, जिसके लिए यहाँ मुझे बहुत प्रेरणा मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके कैरियर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक सूर्यांश टीवी चैनल की ओर से और साथ में आपको पूरे समाज की ओर से। थैंक यू। मिलते हैं हमारे दूसरे कैंडिडेट से जो सूर्यांश प्रतियोगिता परीक्षा महोत्सव में सम्मिलित हुए थे और विनर हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हर्षिता सुर्गे। हर्षिता सुर्गे जी, तो आपने कौन से वर्ग में आपने स्थान बनाया है? मैं 10वीं। नहीं, अभी यहाँ जो प्रतियोगिता हुआ जूनियर वर्ग में आपका कौन सा स्थान रहा? 10वां। बहुत मुबारक हो आपको। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो ये पहली बार आए हैं क्या और पहले भी आए हैं? मैं आ चुकी हूँ और आ चुके हैं। तो आपको यहाँ आके क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि हमारे समाज के लोग अच्छे टॉपर बच्चों लोग को पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं जी। तो और आप आगे आपका क्या लक्ष्य है? आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, क्या सीख के जा रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है? मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और बाकी लोगों को आप अपने दोस्तों को, अपने जो समाज के बच्चे हों उनको भी आप जागृत करिए, उनको भी बताइए इसके बारे में और अगली बार आएँ तो उनको भी लेकर आएँ ऐसे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।
हमारे सूर्यांश प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव में सम्मिलित हुए एक और हमारे साथ हैं हमारे युवा भाई साहब, आपका नाम क्या है बताएंगे? सर मेरा नाम सरोज कुमार हंसराज है, मैं ग्राम सिंहपुर निवासी हूँ। कहाँ से हैं आप? सिंहपुर से सर, सिंहपुर नवागढ़। अच्छा अच्छा, तो आप कौन से लेवल पे आपने प्रतियोगिता में शामिल हुए थे आप? सर सीनियर लेवल में चतुर्थ स्थान आए थे। चतुर्थ स्थान प्राप्त किए हैं। और आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ सर, फर्स्ट बार है सर। फर्स्ट बार आए हैं, ठीक है। देखिए इनके गले में मेडल है और इनका प्रशस्ति पत्र है। तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा, कैसा फील हुआ यहाँ आने पे? बहुत अच्छा लगा सर, अनुभव मिला सर। अनुभव मिला, आपको लगता है ये काम आएगा आगे? बिल्कुल सर। तो समाज को क्या संदेश देंगे ऐसा प्रोग्राम के लिए? सर सभी हमारे दोस्त युवा हैं, उनको भी भाग लेना चाहिए सर। जी, और ऐसा प्रोग्राम और आयोजित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल सर। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है फिर आगे? लक्ष्य सर अभी एसआई का तैयारी चल रहा है सर। एसआई की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो और आगे कुछ इससे बड़ा कुछ करने का है? हाँ सर, वही तो एसआई के प्रोसेस देख रहे हैं सर। चलिए, पहला आपका वही है लक्ष्य, तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे समाज के इन गतिविधियों में। और जब भी आएँ तो अपने साथ और 2-4 बंधुओं को लेकर आएँ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको सूर्यांश टीवी चैनल की ओर से और पूरे समाज की ओर से, सूर्यवंशी समाज की ओर से। कुले गुरु मालिक रामदेव राज्यचारी गणोयम राजदेश कुले गुरु आम्रनि कूजे ग्राम ग्राम गूंजे कोकिल गूंजे गूंजति बारंबारम सखाराम सदा वरणिया सूर्यांश रमणिया देव मन देव विराजते मम देशो सूर्यवंशी प्रकाशते। हे वीर भूमि नमो मातृभूमि तपो मातृभूमि सदा सस्य श्यामले मम देशो सूर्यवंशी विराजते मम देशो सूर्यवंशी प्रकाशते। आप अपने अमूल्य सुझाव एवं विचार हमें हमारे ईमेल एड्रेस suryash.shiksha.samiti2013@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्याश शिक्षा उत्थान समिति के फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किसी भी तरह के व्यावसायिक विज्ञापन हेतु 9302431673 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस सामाजिक कार्य को जरूर सपोर्ट करें, ताकि सूर्यवंशी समाज को अन्य समाज की तरह और अच्छे से लोगों के सामने लाया जा सके। धन्यवाद।